इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने की मुहिम जिला प्रशासन ने शुरू की थी। सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करने वालों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाया गया। यहां उनकी काउंसलिंग की गई, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई, जो अब इन भिक्षुकों को इस जीवन यापन का सहारा बन रही है। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू किए गए 27 भिक्षुकों को ने इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनानी शुरू की। अब तक ये लोग 7,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमा बना चुके हैं। अब इन्हें इंदौर की ही नहीं दूसरे शहरों में भी ऑर्डर देकर भिजवाया जाएगा। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान में संस्था प्रवेश का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें यहाँ पर जितने भी इंदौर के भिक्षुक हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जाता था। जितने भी बच्चे हैं उनका शिक्षण भी पूरा करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता था। वहीं इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, जिसके तहत गणेश चतुर्थी के लिए यहाँ पर जितने भी भिक्षुकों को रेस्क्यू किया गया है अब वो यहाँ पर मिलकर जो है गणेश चतुर्थी के लिए जितने भी गणपति की मूर्तियाँ हैं वो तैयार कर रहे हैं। मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे जो गणेश की मूर्तियाँ हैं वो बनके तैयार हो रही है और होलसेल रेट में जो ये गणेश की मूर्तियाँ हैं वो सेल की जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो संस्था प्रवेश कर रही है। हम यहाँ की जो कर्ता धर्ता है रूपाली मैम, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, एक बहुत बड़ा पहल है जो गणेश चतुर्थी के लिए ये किया जा रहा है। पिछली बार दिवाली पर भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे निकले थे। कैसे ये आइडियाज़ है और इन लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है? देखिए, जिस तरह से इंदौर भिक्षावृत्ति मुक्त शहर हो गया है, तो जो रिहैबिलिटेंट्स हैं हमारे भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के, उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार निर्माण करना, उनके लिए स्वावलंबन, उनका स्व उत्थान करना, ताकि वे अपनी आय के माध्यम से खुद का भी पालन पोषण कर सके और परिवार का भी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने इको फ्रेंडली गोबर के गणेशा बनाने का निर्णय लिया और इसमें हमारे भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के 27 हितग्राही इसमें इन्वॉल्व हैं। मैम, आपने गणेश जो आप मूर्तियाँ बना रहे हैं, मैं कुछ इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगी। भैया, आपका नाम क्या है? रवि यादव। रवि, आप क्या बना रहे हैं? गणपति जी बना रहे हैं। अभी तक आपने कितने गणपति बना लिए? हमने अभी 3-4 हजार गणपति जी बना 3-4 हजार गणपति बना लिया। और भैया, आपका नाम क्या है? रोहित, आप भी क्या कर रहे हैं मशीन पे? ये मशीन में गणपति बना रहा है मैडम। कैसे बनते हैं ये बना के दिखाता हूँ। जी बताइए। ये आपने इसमें ये डाला है? मट्टी है, गोबर है। तो ऐसे आप देख सकते किस तरीके से जो गोबर है उसको ढांचे में डाला जाता है और गणपति जो है वो ढांचे से बनाए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है गणपति निर्माण की। मैम, ये जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। अब हम सेकंड प्रोसेस में जा रहे हैं। वो क्या सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस ये है कि जब गणेश जी यहाँ से बन जाते हैं और सूख जाते हैं, सूखने के बाद में दूसरे सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर उनकी फिनिशिंग का काम होता है, उनकी घिसाई होती है और उसके बाद उनके ऊपर कलर पेंटिंग की जाती है। अभी इस समय यहाँ पर देखिए पूजा बैठी हुई है, विमला जी हमारे बैठी हुई हैं, जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती हैं। बारीक से बारीक काम इसमें, जैसे आँखों का शेप देना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं ये लोग। लोगों तक पता चल रहा है कि यहाँ के हितग्राही इस तरह की काम कर रहे हैं। तो अभी हम अगर देखें तो शायद हमारा इस बार का गणेश जी का जो बिजनेस है, ये समझ लो कि इन लोगों के लिए जो रोजगार बिठाने के लिए हमने काम किया है, लगभग 17-18 लाख के आसपास की सेलिंग होने की संभावना पूरी। तो इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए ये बहुत ही अहम कदम था, एक अहम पहल थी। सिर्फ ये नहीं कि इंदौर की सड़कों को भिक्षुक मुक्त बनाया जाए, बल्कि जो भिक्षुकों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनको एक रोज़गार प्रदान किया जाए। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था शुरुआत में, पर संस्था प्रवेश के ज़रिए ये जो टास्क था वो भी कंप्लीट किया गया। जो भिक्षुक है उनको एक रोज़गार दिया गया, बच्चों को शिक्षण दी गई। तो बहुत अच्छा कदम इनके द्वारा उठाया गया है। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।